नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास 12th मैथ के चैप्टर 2.2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के 5 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, जो इस बार बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो क्वेश्चन हम आज चालू करते हैं। आज के 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है आज 3 sin इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब कोष्ठक में बंद है। तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं। इसके जो जो पद बड़ा होता है उसी को पहले लेते हैं। तो फिर हम राइट हैंड साइड लेते हैं। पहले राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमें प्रूव करना है। तो हम मानते हैं, आज माना x बराबर साइन थीटा। तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो हम साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, एक्स बराबर हम साइन थीटा रख देंगे इस जगह पर। 3x माइनस 4x की भी जगह पर साइन थीटा रखेंगे। तो क्वेश्चन साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो आपने आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। फॉर्मूला जरूर याद करनी है। तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? साइन 3 थीटा साइन इनवर्स कोष्ठक में साइन 3 थीटा। और साइन से साइन चले जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3 थीटा। तो थीटा की जगह पर हमने क्या माना था? थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही 100%। क्वेश्चन हम दूसरा करते हैं। 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स कोष्ठक में 4x क्यूब माइनस 3x। तो इसमें राइट हैंड से लेंगे। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। हमारा
एक्स बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। अब एक्स बराबर इस जगह पर, एक्स की जगह पर ये कॉस थीटा रखनी है हमको, तो यह हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा कॉस 3 थीटा का। फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इसकी जगह पर कॉस 3 थीटा आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, तो कॉस से कॉस उठ गया, तो यहाँ पर बचेगा 3 थीटा। थीटा की जगह पर हमें लिखना है कॉस इनवर्स एक्स, 3 कॉस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, ये इस बार ये क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके पेपर में, इसमें से एक ना एक तो फंसेगा ही। ये थोड़ी बहुत आवाज आ रही है, ये थोड़ी बहुत तो आवाज आ ही जाती है, गलती से कॉपी गिर गई थी इसी वजह से। चलो क्वेश्चन करते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 बराबर टेन इनवर्स 1/2। तो ये जो सा पद बड़ा होता है उसी को पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो इसमें इस बार इधर का लेफ्ट हैंड साइड का पद बड़ा है, तो इसी को ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, वैसे आपको याद करने ही होंगे। ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स ए प्लस बी का, या एक्स प्लस वाई मान लो, कुछ भी मान लो। किताब में एक्स प्लस वाई मानिए, हमें ए प्लस बी मानिए। थे इसका होता है ए प्लस बी, यहाँ टेन इनवर्स आ जाता है, टेन इनवर्स कोष्टक में ए प्लस बी 1 माइनस ए बी। ये हमारा फॉर्मूला है, आपको दिख ही रहा हो, टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला की जगह पे ये चीज रखनी है हमको, तो रखते हैं टेन इनवर्स कोष्टक में ए की जगह पर 2/11 प्लस बी की जगह पर 7/24 अपॉन 1 माइनस
ए की जगह पर 2/11 इंटू बी की जगह पर 7/24। ये आपको बस सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स, हम इन दोनों का लासापा लेंगे 11 और 24 का, तो 264 आ जाएगा। और 11 का 264 में भाग दें तो 24 आ जाएगा। ऐसे गुणा करोगे तो 24 गुणा 2 प्लस का चिन्ह 7 गुणा 24 का देखोगे 264 में तो 11 आ जाएगा अपॉन इन दोनों को 1, जिन दोनों का लासापा भी 264 आएगा, इन दोनों का गुणा होगा तो इससे तो ये आ जाएगा 264 माइनस 7 का 2 में गुणा करोगे तो 14 आ जाएगा। तो इन दोनों से ये दोनों कट गई, तो टेन इनवर्स 24 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 11 अपन 264 माइनस 14। टेन इनवर्स 24 का 2 में गुणा करोगे तो 48 प्लस 77, 7 का 11 में करोगे तो अपन 264 में से 14 गए तो 2.5 से बची, मतलब 250। और 77 और 48 कितने हो गई, 125 अपॉन 250। इनको काट दो, तो ये काटेंगे तो 1/2 बार कटे जाएंगे, तो टेन इनवर्स 1/2, यही हमारा आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड ये रही हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 बराबर है टेन इनवर्स 31/17। तो सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इसमें 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा के कर लो, और नहीं तो इन दोनों को अलग अलग करके कर लो। तो हम अलग अलग करके बताते हैं सरल सरल तरीके से, तो करते हैं। तो इसको खोल दो तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/2। अब दोनों को जोड़ोगे तो 2 टेन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो और फिर टेन इनवर्स 1/7। तो इसमें एक बार तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, और फिर जो आंसर आएगा उसका उसमें फिर इसे जोड़ लेंगे। तो हम एक बार इन दोनों को जोड़ते हैं, चाहे कैसे ही मान लो, चाहे इन दोनों को एक साथ जोड़ लो, चाहे इन दोनों को एक साथ जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका आंसर आएगा तो इससे जोड़ लेना, दोनों एक ही है, ये दोनों तो एक ही है। तो करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, वो फॉर्मूला दोनों बार एक ही चलेगा। तो आपका फॉर्मूला है टेन इनवर्स
ए प्लस बी वाला ही है, भी पहले वाला ही, इसको आपको पता ही है। टेन इनवर्स कोष्टक में ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, तो इसी की जगह पर मान रख दो। ये फॉर्मूला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रखते हैं। टेन इनवर्स ए की जगह पर 1/2 अपॉन बी की जगह पर प्लस पी की जगह पर 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/7। टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/7 दोनों का लासापा लेंगे तो 14 आएगा। तो 2 गुणा 7 अपॉन 2 का करोगे तो 7 इंटू 1 प्लस 7 का तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 का तो 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 7। आपको पता ही होगा इनका दोनों का लासाबा लेके, तो इससे ये कट गया। तो टेन इनवर्स ये क्वेश्चन बड़ा है, तो ये 7 प्लस 2 अपॉन 2 7 14 माइनस 1। टेन इनवर्स 9/13। अब ये हमारा आंसर आ गया, और ये हमारा आंसर नहीं है वैसे। अब एक बार ये मिल गया, अब जो आंसर आया उसमें इसे और जोड़ दो, तो ये बन जाएगा पूरा टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 9/13। अब इसे सॉल्व कर लो, सो ही आंसर आ जाएगा हमारा। तो करते हैं। फॉर्मूला भाई पहले ही वाला फॉर्मूला, ये टेन इनवर्स ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हम सीधे लगाते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। तो टेन इनवर्स 1/2 ए की जगह पे 1/2 प्लस बी की जगह पर 9/13 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 9/13 ए बी की जगह पर, और दोनों का लासापा 26 आ जाएगा। तो टेन इनवर्स कोष्टक में दोनों का लासा 26, तो 2 का 13 प्लस 18 अपॉन दोनों का लासापा 26 इंटू 26 माइनस 9। ये 9 में से ऐसे 9 आ गया। तो आगे इससे ये कट गया, तो टेन इनवर्स ये कितना हो गया हमारा 13 और 18 31 अपॉन 16 में तो 9 गए तो 17। ये हमारी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है, ये प्रूव हो गया। चलो चौथा क्वेश्चन करते हैं, पांचवा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन भी आपका
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो जो आपको सॉल्व करने हैं। तो आपका 5वां क्वेश्चन है, तो इनमें निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखना है। अब तो आपका सरलतम रूप में अब पूरा सॉल्व करने हैं हमको। तो क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स 1/अंडर रूट में x² - 1। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है पूरा। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स 1/अंडर रूट में x² - 1। तो माना x बराबर सेक थीटा मान लेते हैं। तो थीटा बराबर आ जाएगा हमारा सेक इनवर्स x। तो x की जगह पर सेक थीटा रखना है। तो टेन इनवर्स 1/अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आपका फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। आपको ये पता ही है, नहीं बता तो याद कर लेना। तो फॉर्मूला की जगह पर टेन थीटा लिख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स 1/अंडर रूट में तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर टेन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट में स्क्वायर उठ जाएगा। तो आपका आंसर नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा 1/10 थीटा। और 1/10 थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो टेन इनवर्स कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को कैसे तोड़ेंगे? टेन आए तो हम आपको फॉर्मूला एक बार पता ही होगा। फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला कॉट थीटा बराबर होता है 10 π/2 माइनस थीटा, यही होता है। तो कॉट थीटा की जगह पर 10 π/2 माइनस थीटा रखते हैं। तो टेन इनवर्स 10 π/2 माइनस थीटा। 10 से 10 गया तो π/2 माइनस थीटा। और थीटा की जगह पर क्या रखना है हमको? सेक इनवर्स थीटा। तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, यही हमारा सरलतम रूप है। आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर सादा करते हैं 5-6वां। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, टेन इनवर्स अंडर रूट में, पूरे के ऊपर अंडर रूट है 1/cos x अपॉन 1 + cos x। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आओ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
टेन इनवर्स अंडर रूट में पूरी पे अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स, तो ऐसे आपको फॉर्मूला पता ही होगा। वन 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 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो उसी की जगह पर रख रहे हैं, हमको करना है, ऐसे सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स अंडर रूट में इसी जगह पर रखेंगे 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर आ गया टेन इनवर्स अंडर रूट में, और sin स्क्वायर एक्स बाई 2 और cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या कहते हैं, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अंडर रूट में tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और tan स्क्वायर है तो अंडर रूट उठ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स में tan x/2। 10 से 10 गया तो x/2 हमारा आंसर है। ये छोटा सा आंसर है, बस आपको सूत्र याद हो तो सब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। टेन इनवर्स कोष्टक में cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, इसको भी हमको सॉल्व करना है। हल करते हैं। क्वेश्चन है टेन इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। तो हम इसमें से क्या माने, तो आपको पता ही है, इसमें से cos x कॉमन ले रहे हैं तो टेन का रूप बन जाएगा, तभी हमको इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, जहाँ इसमें से cos x कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे से। तो टेन इनवर्स cos x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस sin x/2 x अपॉन cos x अपॉन, इसमें से भी cos x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी बचा 1 प्लस sin x अपॉन cos x। तो cos से cos कट गया, तो यहाँ बचा तो टेन इनवर्स sin x अपॉन cos x होता है tan x, तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, चलो लिख ही देता हूँ। फॉर्मूला आ रहा होगा आपका tan a माइनस b का। tan
ए माइनस बी का। इसका फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 + टेन ए इंटू टेन बी। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये फॉर्मूला कैसे लगाएं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो 1 - 10x अपॉन 1 + 10x है। तो हम करते हैं आगे। 1 की जगह पर 1 बराबर हम 10π/4 लिख सकते हैं, π/4, क्योंकि 10 45 का मान भी 1 होता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो करेंगे तो हम इसकी जगह पर ये लिखते हैं 1 बराबर 10π/4। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 10 इनवर्स 10π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस, ये फॉर्मूला होता है 1 + 10π/4 इंटू 10x। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपका क्या होता है 10a + b का। तो आगे करते हैं। इधर हम लकीरें ऐसे लेती हैं। टेन इनवर्स कोष्टक में ये 10 a - b का ही तो है, तो 10 कोष्टक में a की जगह पर π/4 माइनस b की जगह पर x है। 10 से 10 चला गया तो यहाँ पर बचा π/4 माइनस x। और ये हमारा आंसर है। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चैनल को, आपने वीडियो देख ली हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर लाएगा 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 है। टेन इनवर्स x अपॉन रूट में a² माइनस x², ये हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में a² माइनस x², तो माना, इसमें मानते हैं x बराबर a sin थीटा। तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x/a।
या एक्स अपॉन ए कुछ भी मान लो। तो करते हैं हल। टेन इनवर्स एक्स बराबर हमने क्या माना था, ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माना था ए साइन थीटा, तो ए और स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ वो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंडर रूट में तो ए आ जाएगा बाहर। टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ले लिया तो ए बाहर निकल आएगा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ए से कट जाएगा, तो टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, पता ही होगा आपको फॉर्मूला, ये तो छोटा सा ही है। तो टेन इनवर्स अंडर रूट में साइन थीटा, अंडर रूट में से उठाने में कॉस तो कॉस हो जाएगा, ये कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन। टेन इनवर्स साइन थीटा पर कॉस थीटा होता है टेन थीटा, टेन से टेन उठ गया तो बचा खाली थीटा। और थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हमारा आंसर है। एक्स वाई ए यहाँ से आया, ये रहा थीटा बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हर साल एक ना एक बड़े एग्जाम में जरूर आता है, एक ना एक सेट में। टेन इनवर्स 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करते हैं। टेन इनवर्स 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, तुम्हारा एक्स बराबर टेन थीटा, अरे नहीं, एक्स बराबर ए टेन थीटा, थोड़ी गलती हो गई। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सॉल्व करते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगली पेज पर करते हैं। क्वेश्चन है, टेन इनवर्स तो 3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस
3x² 3a² 3a²। तो हमने x बराबर माना था a tan थीटा, तो रखते हैं tan इनवर्स 3a इंटू a tan थीटा a² tan² थीटा, स्क्वायर लग रहा है इस वजह से, माइनस a³ tan³ थीटा अपॉन a³ माइनस 3a इंटू a² tan² थीटा। tan इनवर्स ये हो जाएगा 3a³ tan² थीटा माइनस a³ tan³ थीटा अपॉन a³ माइनस 3a³ थीटा a³ tan² थीटा। इसमें से a³ कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे से, tan इनवर्स a³ तो यहाँ बचा 3 tan² थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन a³ नीचे से भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस 3 tan² थीटा। a³ से a³ कट गया, यहाँ बचा tan इनवर्स 3 tan² थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। आपको फॉर्मूला पता ही होगा, फॉर्मूला है tan³ थीटा का, tan3 थीटा का, tan3 थीटा बराबर होता है 3 tan² थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो इस जगह पर हम 3 थीटा लिख देंगे, tan3 थीटा, तो tan इनवर्स इसी जगह पर आ जाएगा tan3 थीटा, tan से tan कट गया तो 3 थीटा, थीटा बराबर हमने क्या माना था, थीटा बराबर हमने माना था थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन a, तो करते हैं तो 3 tan इनवर्स x अपॉन a, यही हमारा आंसर है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम विविध प्रश्नावली करेंगे 2.2 चैप्टर की, उसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।